क्योंकि जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हो हाँ, तो फिर जब दिक्कत आती है ना तो आप जल्दी जल्दी गिव अप नहीं करते। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बॉस क्या बोलेगा, वेरी ब्रेनी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और बॉस से नहीं पटी, आपने चापलूसी नहीं की बॉस की, आपकी नहीं पटी, तो बॉस क्या बोलेगा, डफर, यू डोंट यूज योर ब्रेन, यू डोंट हैव ब्रेन्स। हो रहा है कंफ्यूजन? ऑफ कोर्स प्रॉब्लमैटिक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन है। अब विक्ट्री पॉइंटर, पॉइंटर विक्ट्री पॉइंट। अगर हम अपने माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए माइंड को ट्रेन कर दें, ब्रेन को ट्रेन कर दें, तो आपसे भी हो पाएगी। और 18 साल तक हम गारंटी लेते हैं, इसकी गारंटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आप उनके हाथ में कोई भी रंग दे दीजिए, कोई भी किताब दे दीजिए, कुछ भी उनके हाथ में दे दीजिए, वो स्मेल करेंगे, टच करेंगे और बता देंगे। तो एक ऐसी हम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जिसमें हमने ये सब चीज़ों को हटा के वर्क फ्रॉम होम, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा भी कमाएंगे और लोग आपको इज्जत भी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जिसमें आपको मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हमारे साथ है गुरुनंदन जी, जिनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और जिनके लाइफ के कामों की वजह से हमारे देश के राष्ट्रपति जी से उनको पुरस्कारित किया गया है, और वो इंस्टामाइंड नाम की कंपनी के प्रमोटर भी हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। नमस्कार दिव्या जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, बुलाने के लिए शुक्रिया। और आपके कामों की चर्चा तो दुनिया में फेमस है, और आप इसी तरीके से कार्य को आगे करते रहिए। थैंक यू। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है, जो आपका इंस्टामाइंड है, कंपनी है, वो कंपनी कब इन्वेंट की और कैसे इन्वेंट की, और आपकी जिंदगी का सफर किस तरीके से शुरू हुआ? अपने जीवन के थोड़े से अनुभव और एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। लगभग 25 साल मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया में काम किया। फ्रॉम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आई वाज हेडिंग अ टेलीकॉम कंपनी, और मैंने मेजर टेलीकॉम ब्रांड्स के साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। लाइक एयरटेल के साथ, आइडिया सेलुलर के साथ, रिलायंस कम्युनिकेशन में मैं 6-7 साल था, और उसके बाद लास्ट आई वाज हेडिंग जम्मू कश्मीर एंड यूपी फॉर एयरसेल, राइट। और जब मैं ये काम कर रहा था तो उसी समय मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपने जीवन में खुद कुछ करना है, अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना है और अपने लिए एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो उस समय इस तरह की भावना मन में थी, और हमने देखा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो बहुत यूनिक हो, ठीक है, जिसपे लोगों का ध्यान कम हो। और कहा जाता है कि कोई भी अच्छा बिजनेस करना है तो मोनोपोली बिजनेस होना चाहिए, जो बाकी लोग ना कर रहे हो, जो आसानी से कॉपी ना हो सके, ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें बहुत यूनिकनेस हो। तो मेरा ध्यान थोड़ा यूनिक चीज़ों के ऊपर था, और इसी वजह से इंस्टामाइंड कंपनी का जन्म हुआ। सर्टेन एज क्या रही होगी आपकी जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था? सो आई वाज 42 इयर्स एट दैट टाइम, एंड 25 साल कॉर्पोरेट की दुनिया में एक्सपीरियंस लेने के बाद आई थॉट लेट्स स्टार्ट द बिजनेस। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मतलब मैंने भी बहुत जगह नोटिस किया है कि जब भी एक इंसान एक सर्टेन एज क्रॉस करता है, उसके बाद उसके दिमाग में बिजनेस आइडियाज स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने दिव्या जी। मैंने भी देखा है, मेरे भी और बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लगभग इसी एज ग्रुप में साथ साथ स्टार्ट की। बिकॉज जब आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और आपको समझ में आ जाता है कि दुनिया के लिए अगर हम किसी और के लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ से हमें अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और हमें बहुत सारे सफलता प्राप्त हो रही है, तो अपने आप ही दिमाग में एक जिज्ञासा हो जाती है कि क्या मैं अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो एक उसी भावना के साथ सभी लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हैं, उनके कोई थोड़ा जल्दी डिसाइड कर लेता है, तो कोई थोड़ा लेट करता है। बट हाँ, आज की डेट में जो प्राइवेट कंपनीज के साथ लोग जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी छोड़ के भी बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और पर प्राइवेट वाले थोड़ा जल्दी और ज़्यादा डिसाइड कर लेते हैं। सर, बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है ना? सोचना एक अलग चीज़ होती है, करना एक अलग चीज़ होती है, और जो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें ही आ जाता है आपका मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जब ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, फिर एक टीम, आपको बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, कौन से जेंडर के लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा, बिल्कुल सही बात है ना, कौन सी एज में सही रहेगा, कौन से इलाकों में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इन सब चीज़ों के बारे में बताइए।
ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। देखिए, व्यापार क्या है? व्यापार आप किसी भी चीज का लेन देन है, ठीक है। आपको कोई चीज लगा कि हाँ मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आज मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे दूं जिससे सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही व्यापार है, ठीक है। क्योंकि वो नीड तो ऑलरेडी है, उसकी जरूरत ऑलरेडी है, और वो एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है जिसका आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, और वो एक सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ सर्विस हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। पर कोई भी चीज का लेन देन तभी होगा जब कोई प्रॉब्लम है या किसी को किसी चीज की जरूरत है और आप वो उस तक पहुंचा रहे हो, राइट। तो ये व्यापार है, सिंपल। अब हाँ, व्यापार बहुत तरीके से किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि रिस्क लेना अच्छा है, रिस्क लेना बुरा नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, बट अगर कैलकुलेटेड रिस्क हो तो और अच्छा है, ठीक है। और कहाँ आपका पैशन है, ठीक है। बहुत टाइम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में किसी भी व्यापार में घुस जाते हैं, ठीक है। पर बहुत टाइम क्योंकि उनके दिल से आवाज नहीं आई होती, पैशन नहीं होता, तो जब उसमें दिक्कतें आती हैं तो आप जल्दी गिव अप कर जाते हो, ठीक है। पर अगर वही आपका पैशन है, जैसे किसी को फोटोग्राफी पसंद है तो उसको फोटोग्राफी में व्यापार करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग पसंद है तो मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहिए, और अगर किसी को सर्विस इंडस्ट्री से, किसी को खाना बनाना पसंद है तो उसे एक क्लाउड किचन खोल लेनी चाहिए या कोई रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हो, हाँ, तो फिर जब दिक्कत आती है ना, तो आप जल्दी जल्दी गिव अप नहीं करते हो, हाँ, ट्राई करते हो, और ट्राई करते रहते हो। आप कहते हो एक बारी और ट्राई करता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ, आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हो, ठीक है। बिकॉज व्यापार में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। व्यापार में सिर्फ आपको बेचना नहीं है, बेचना तो एक मात्र छोटा सा काम है, ठीक है। पहले अगर किसी भी, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसका रॉ मटेरियल लाना, ठीक है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना या करवाना, फिर उसकी ब्रांडिंग करनी, फिर उसकी मार्केटिंग करनी, फिर उसको बेचना, फिर उसके बाद उसकी आफ्टर सेल सर्विस देना, और उसके बाद एक सेटिस्फाइड कस्टमर का एक रिकॉर्ड बनाना, ताकि उन कस्टमर से कितने रेफरेंस आ रहे हैं आपको, वो बेस्ट मार्केटिंग है। आज के जीवन में सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता या फ्री तरीका मार्केटिंग करने का है जब आपको दूसरे लोग रिकमेंड करें। आपने भी तो कितनी मूवीज रिकमेंड की होंगी, कितने रेस्टोरेंट रिकमेंड किए होंगे, हाँ, है ना। तो हम नॉर्मल जीवन में करते हैं, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है जो आप कर रहे हो अपने दोस्तों को, और आपके दोस्त जाके कहीं खाना खा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस शॉपकीपर ने या उस बिजनेसमैन ने तो कोई आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है, पर उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, मतलब क्वालिटी थी, काम था, उसकी वजह से आए ना। तो काम ऐसा होना चाहिए कि लोग मुंह से बोलें कि हाँ भाई, ठीक है, और बोले मजा आ गया यार, मैंने ये किया था, तुम भी करवाओ या तुम भी लो, ठीक है। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ा फंडा है कोई भी व्यापार शुरू करने का और उसको चलाने का। बिल्कुल सर, बात वहीं घूम के आती है, इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, पर बहुत सारे व्यापार हैं जिनमें बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले एक वर्ड यूज किया था, कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। तो आप कितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, और बड़ी छोटी, ज्यादा कम, महंगा सस्ता, सब सब्जेक्टिव है दुनिया में। इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ नॉर्मली अपनी लाइफ एग्जांपल से। साइकिल वाले के लिए मोटरसाइकिल महंगी है, मोटरसाइकिल वाले के लिए कार महंगी है, कार वाले के लिए सुपर कार महंगी है, ठीक है, और जेट वाले के लिए एंड प्राइवेट जेट एंड सो ऑन, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो अब महंगा और सस्ता बहुत सब्जेक्टिव है कि आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है या आप कितने फंड्स अरेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको अपना बिजनेस चूज करना चाहिए अपने पैशन के हिसाब से, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो इस दुनिया में, ठीक है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पैशन सबसे पहले, और उस पैशन से आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और उसके लिए जो भी फंड्स चाहिए वो आप कितनी इजीली अरेंज कर सकते हो, या आपके पास हैं या नहीं तो अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिग डील, आपका पैशन और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो बड़ी डील है। बिल्कुल सर। सर, इन सब चीजों को करने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस चीज के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे लोग तो कहते हैं वो दिल, लेकिन उस दिल में जो दिमाग भरता है वो दिमाग ही होता है। तो ऑब्वियसली सर, दिमाग का चलना, कई बार ऐसा होता है हम परेशानी में चीज़ों को जल्दी जल्दी भूलना स्टार्ट कर देते हैं, या ऐसे ना इरिटेटेड हो जाते हैं, तो चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं। दिमाग को संतुलित कैसे रखें? सबसे अच्छी चीज़, अगर दिमाग संतुलित हो जाए ना,
जिंदगी सेट है। तो ये तो आपने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट उठा लिया। बेसिकली देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली दिव्या जी। नॉर्मली मैं सेमिनार्स करने जाता हूँ स्टूडेंट्स के बीच में भी, हाँ। और बिजनेसमैन के साथ भी। तो उन सेमिनार्स में मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा है। तो मेरे को 95% लोग आंसर देते हैं हार्ट, दिल। ठीक है, उनको लगता है अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो आदमी का जीवन खत्म हो गया, है ना। तो मैं हमेशा मेरे जीवन में मेरा ये प्रिंसिपल रहा है कि नो आंसर इज अ रॉन्ग आंसर, बिकॉज आपका चश्मा, जो चश्मा आपने पहना है और वही आपका परसेप्शन, आप उसी हिसाब से आंसर देते बिल्कुल। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि सबसे पावरफुल ऑर्गन कौन सा बॉडी का, तो सही आंसर आता है, वो है ब्रेन। ठीक है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारी सेंसेस को, इंटरनल ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल लिम्ब को, सब कौन कंट्रोल करता है, चलाता है? हमारा दिमाग। ठीक है, तो दिमाग इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बट मजे की बात देखिए, बॉडी को फिट रखने के लिए, अच्छा चलो आपसे पूछता हूँ, आप बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करते हो दिव्या जी? ऐसा तो कुछ नहीं करती, जिम चली जाती हूँ। ठीक है, डाइट खा लेते हैं, हम अच्छी डाइट खाते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, और बाबा रामदेव जी ने योगा भी बहुत प्रचलित कर दिया है ना, योगा करते हैं, राइट। तो हम बॉडी को फिट रखने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये बताइए कि जो आपका सबसे पावरफुल ऑर्गन है बॉडी का, दिमाग, जिससे सब कुछ चलता है, उसको फिट रखने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। Absolutely. This is where the problem is, and we provide that problem solution to that problem through Insta Minds. ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन है उसको कैसे फिट रखा जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर मजे की बात और है एक, कि ब्रेन को समझते कितने लोग हैं। दिमाग देखिए, बचपन से लेके जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी हमारे ब्रेन पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। जब आप और मैं छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो अगर अच्छे नंबर आते थे तो टीचर और मम्मी पापा क्या बोलते थे? बहुत दिमाग है इसका, दिमाग बहुत तेज है, दिमाग बहुत अच्छा है, बिल्कुल, ऐसे बोला जाता है। हाँ। तो आपकी परफॉर्मेंस को किससे रिलेट किया गया? आपके दिमाग से। और अगर अच्छे नंबर नहीं आए, बुद्धू है, दिमाग ही नहीं है। हाँ, दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है ना, ऐसे फ्रेज सुने ना, दिमाग ही नहीं है, बुद्धू है, डफर है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता है ना। तो आपकी जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको किससे रिलेट किया गया? दिमाग से। अब आप बड़े हो गए, स्कूल क्रॉस कर लिया, कॉलेज में पढ़ाई कर ली, अब जॉब में चले गए। ठीक है, और जॉब में बॉस को रिपोर्ट किया, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बॉस क्या बोलेगा? वेरी ब्रेनी, वेरी हाई IQ, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बढ़िया दिमाग है इसका। बॉस भी यही बोलेगा जो बचपन में टीचर या मम्मी पापा बोलते थे। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और बॉस से नहीं पटी, आपने चापलूसी नहीं की बॉस की, आपकी नहीं पटी, तो बॉस क्या बोलेगा? डफर, यू डोंट यूज योर ब्रेन, यू डोंट हैव ब्रेन्स। ठीक है, तो जो बात हमें हिंदी में बचपन में बोली जाती थी वो जॉब में इंग्लिश में बोली जाती है। ठीक है, पर हमारी परफॉर्मेंस को बचपन से लेके जब तक हम जीवित हैं, उसकी हमारी परफॉर्मेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी, जीवन में यही 3 चीज़ें हैं, कितने एफिशिएंट हो, कितने प्रोडक्टिव हो, और आपकी परफॉर्मेंस क्या लाइफ में, है ना। तो हमारी सक्सेस, जो हमारा सक्सेस है, उसको हमारी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से नापा जाता है। और प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। पर अगर ब्रेन को बेटर कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है? आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बेटर नहीं होगी? बिल्कुल, बेटर से भी बेटर होगी। यस। अब ब्रेन को बेटर कैसे करें? ये तो आप ही बताएंगे सर। मेरे को पता था, मैं पहले ही कर रही होती। एब्सोल्युटली। तो ब्रेन को बेटर कैसे करें? पर ब्रेन को बेटर करने से पहले ब्रेन को समझें। ठीक है, हम जीवन में कोई भी चीज करना चाहते हैं तो पहले उसको समझना जरूरी है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके ब्रेन के कितने हिस्से हैं? अब वो बायोलॉजी में पढ़ा था कभी, अब याद नहीं है ना। तो जब हम बचपन में पढ़ते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, हमें को याद दिलाइएगा, हमें कुछ याद नहीं रहता जो हम पढ़ते हैं बचपन में, कितने लोग इंप्लीमेंट करते हैं या याद रखते हैं, उसमें बाद में आऊँगा टॉपिक पे। तो हम पहले ब्रेन पे रहते हैं कि ब्रेन को समझें। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है पूरा, सिर से लेके पाँव तक 2 हिस्सों में बटा हुआ है, इंक्लूडिंग ब्रेन। देखने में एक सिंगल हमारा दिमाग, ये सिर लगता है, बट ये भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का क्या काम है? आप बोलोगे बताइए। ऑफ कोर्स, मैं तो यही बोलने वाली थी। बताइए ना। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का जो है वो नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस के लिए यूज होता है। और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का
वो क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, म्यूजिक के लिए यूज होता है। सर ठीक है। व्हाट अ माइंड सर, व्हाट अ माइंड, मतलब इतना सब संभाल के रख लेते हैं आप। ओके, अब ये थ्योरी मेरी नहीं है। ये क्यों संभाल के रखा है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पर ये थ्योरी मेरी नहीं है। इस थ्योरी को देने वाले डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी, मैं दोबारा नाम लेता हूं, डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को 1981 में, ज्यादा दूर नहीं, राइट, आज से लगभग 40 साल पहले ही, बिल्कुल। 1981 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी थ्योरी के लिए। तो अगर आप ये सोचो किसी साइंटिस्ट को, इसको स्प्लिट ब्रेन थ्योरी बोलते हैं, किसी साइंटिस्ट को लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है और आपका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का क्या काम है, अगर बताने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट होगी। पर हमें मालूम क्यों नहीं? हम ध्यान नहीं देते ना। करेक्ट, हमें अवेयरनेस नहीं है, हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं कि दिमाग को भी बेटर करें। बचपन में बता दिया गया बादाम खाना ना दिमाग अच्छा हो जाएगा, ये फैक्ट है। उससे होता नहीं है कुछ, से दिमाग बादाम वालों की सेल होती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारे विचार भी यहीं से है ना, हमारे थॉट्स भी यहीं से हैं, बिल्कुल, हम एक्शन भी यहीं से लेते हैं, सोचने की हमारे क्षमता, देखने की, स्मेल करने की, टच, सारी सेंसेस यहीं से चलती हैं। बिल्कुल सर। अगर यहाँ प्रॉब्लम हो जाए तो सब प्रॉब्लम है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसे आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। आज अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाए, अधरंग हो जाए, और उसकी राइट बॉडी यानी राइट बाजू और राइट हिस्सा बॉडी का काम करना बंद कर दे, बिल्कुल, टांग और हाथ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है प्रॉब्लम हाथ और टांग में है? नहीं, माइंड में। यस, तो प्रॉब्लम इज इन द लेफ्ट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में क्लॉट है, ठीक है। सेम गोज, अगर आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट ब्रेन में क्लॉट है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है, और मेडिकल फैक्ट है, कि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, और हमारा राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का है जो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। चलो लगे हाथ, एक मेडिकल फैक्ट और बता देता हूँ आपको। yes. जैसे हमारा एक हाथ डोमिनेंट होता है, इसी तरह से हमारा लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब ये नहीं होता कि दूसरा हम इस्तेमाल ही नहीं करते, कि हम एक ही लेफ्ट ब्रेन ही यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। जैसे आप दोनों हाथ यूज करते हैं, अगर ये टेबल उठानी हो तो हम दोनों हाथ से उठाएंगे ना, बट हमारे को अगर एक हाथ से उठानी हो तो आप लेफ्ट हैंड से उठाओगे या राइट हैंड से? मैं तो राइट हैंड से उठाऊंगा। राइट हैंड से, बिकॉज आप राइट हैंडेड हो, ठीक है। मैं भी राइट हैंडेड हूँ, तो मैं भी राइट हैंड से उठाऊंगा अगर एक ही हाथ से उठानी है। अदरवाइज हम दोनों हाथ लगाएंगे। तो हम लेफ्ट से क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे राइट हैंड में ज्यादा जोर है, इसमें ताकत ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा डोमिनेंट हैंड है। इसी तरह से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन में से एक ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है, ये मेडिकल फैक्ट है। तो लेफ्ट ब्रेन का क्या, जो जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, ठीक है। और जिनका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट होता है वो इमोशनल होते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्ट और राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर ब्रेन के जो हैं उनके फंक्शन के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है। ये पता नहीं था, मतलब लिटरली नहीं पता था सर। ये आपने बहुत ही मतलब ऐसी एक्सट्रीम बात बताई है ना, जितने भी परेशान हैं आप, ऑब्वियसली सर इन सब चीज़ों से सभी परेशान हैं, और लोगों को लगता है वाह इससे तो ये मतलब गेन किया है, लेकिन नहीं, ये तो नेचुरल था। एब्सोल्युटली। तो जब हम इसको समझेंगे, और इसको चैलेंज किया, इस मेडिकल फैक्ट को चैलेंज किया बहुत ही एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट जापान से डॉक्टर मकातो शिशिदा ने। उन्होंने बोला क्या हो अगर दोनों हेमिस्फीयर ब्रेन के बेस्ट लेवल पे काम करें। अभी तो एक ही काम करता है बेस्ट लेवल पे, अगर दूसरा भी अच्छा हो जाए और दोनों ऑप्टिमाइज लेवल पे चले जाएं तो क्या होगा। तो रिसर्च की गई और ये पाया गया कि अगर ठीक से किया जाए तो मिनिमम 300% यानी 3 गुना आपका लर्निंग एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता, आपकी क्रिएटिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्रिएटिविटी, नयापन, ठीक है, आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम से कम 300% तक बढ़ा सकते हैं। करे कैसे उस पर आते हैं। वो रिसर्च क्या हुई, क्या हुआ, वो सब आपसे शेयर करता हूँ। पर उससे पहले मेरे को आप आंसर दीजिए एक बात का। अगर आज दिव्या जी का एक कंसंट्रेशन लेवल है X, सब मान लिया X, ठीक है, अगर वो कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, जैसे आप तो माहिर हैं पॉडकास्ट लेने के, आपने कितने ही 100, 200, 300 पॉडकास्ट ले लिया अभी तक, मिलियंस में व्यूज हैं आपके पॉडकास्ट के। तो ये जो आप काम करते हो इसके लिए क्या बिना कंसंट्रेशन के कर लेते हो? चाहिए होता है सर, चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी जो एकाग्रता है ना वो खत्म हो जाती है, मैं बात कर रही होती हूँ किसी से लेकिन एकदम ब्लैंक।
है ना? हाँ, blank. ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। ये आप अकेले आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो ये जो एकाग्रता, अगर सपोज करो आज x लेवल है, अगर यही आपकी 2x हो जाए तो आपको क्या लगता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? सर बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी, दिमाग एकदम। और अगर 3x हो जाए तो यही सबसे बड़ी बात है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है इसकी। तो अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाता हूँ ब्रेन की, तो आप मेरे साथ कीजिएगा। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा राइट ब्रेन राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप दोनों हाथ अपने सामने रखिए ऐसे, और मेरा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का, वो मेरी राइट हैंड की छोटी उंगली को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि बाहर निकलो। तो आपने किसी भी एक हाथ की उंगली बाहर निकाल लो, और मेरा राइट हेमिस्फीयर अंगूठे को, तो दूसरे हाथ का अंगूठा बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अभी दोनों ब्रेन इंटरचेंज करेंगे इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो आपकी छोटी उंगली निकली है वो बंद होगी, उस हाथ का अंगूठा खुलेगा, और जिस हाथ का अंगूठा खुला है वो बंद होगा, उसकी छोटे हाथ उंगली खुलेगी। ऐसे ऐसे अब करो, दोनों छोटी उंगलियां खुली हुई हैं और दोनों अंगूठे खुले हुए हैं, एक खोलना है। अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। छोटी उंगली क्यों खोल रहे साथ में, वो नहीं खोलनी, ठीक है। नहीं देखो दोनों अंगूठे खुल गए। आपका तो इक्वली चल रहा है सर, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ट्रेन किया है इक्वली चलाने के लिए, दोनों दिमाग एक साथ चलाने के लिए। हो रहा है कंफ्यूजन? ऑफ कोर्स सर, प्रॉब्लमैटिक है। सिंपल इंस्ट्रक्शन है पर कितना कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ओके चलो, एक एक्सरसाइज और करते हैं। आपको लग रहा होगा कि गुणनंदन ने कोई फ्लूक खेल दिया है, तो आप विक्ट्री साइन जानते हैं बनाना? विक्ट्री बाहर आ गया, ये इसको पॉइंटर बोल देते हैं हम, ऐसे ऐसे, हाँ विक्ट्री की तरफ, हाँ उल्टा, अच्छा ऐसे, हाँ विक्ट्री की तरफ, ठीक है। अभी दोनों ब्रेन इंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे, जो पॉइंटर है वो विक्ट्री बनेगा और जो विक्ट्री है वो पॉइंटर बनेगा, ऐसे। चलिए कीजिए कीजिए कीजिए। मैम विक्ट्री, इसको विक्ट्री बनाइए। आप अभी भी उसको पॉइंटर बनाए बैठे, इसको इसको विक्ट्री बनाइए पहले। अच्छा, विक्ट्री कैमरे की तरफ, अच्छा विक्ट्री दुनिया की तरफ, हाँ ठीक है। ये पॉइंटर, हाँ पॉइंटर इसकी तरफ, ऊपर छत की तरफ नहीं, विक्ट्री की तरफ नहीं, विक्ट्री की तरफ। ऐसे देखो, आप मेरे को देखो, ऐसे, ओके। सीधा हाथ सीधा कीजिए, घुमाइए, वो पॉइंटर वाला हाथ घुमाइए इसकी तरफ, इसकी, ये देखो सिंपल है, इसकी तरफ, हाँ। अब विक्ट्री पॉइंटर, पॉइंटर विक्ट्री, पॉइंटर। ओके अच्छा चलो, एक लास्ट एक्सरसाइज और दिखा देता हूँ। आई थिंक 000। एक लास्ट एक्सरसाइज और दिखाते हैं। चलो, आपने 0 का नाम लिया तो 0 वाली एक्सरसाइज दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक हाथ से हमें 0 बनाना है और दूसरे हाथ से 8। देखिए, आप मेरे को ध्यान से देखिए, मैं एक हाथ से 0 बना रहा हूँ, दोनों एक साथ बनेंगे। अच्छा, दोनों एक साथ बनेंगे? हाँ। एक साथ तो नहीं बन पाएंगे सर। तो यही तो बनाना है सर। हाउ कैन यू डू दिस? ठीक है, आप देख रहे हैं 0 भी चल रहा है, 8 भी चल रहा है, 0 भी चल रहा है, 8 भी चल रहा है, 0 भी चल रहा है, 8 भी चल रहा है। थोड़ा मुश्किल है ना? क्यों मुश्किल है? Contemplating different instructions from both hemispheres of the brain at same point of time is difficult, right? आपने वो मूवी देखी होगी 3 Idiots। यस सर। उसमें जो प्रिंसिपल थे वायरस बोमन ईरानी जी, हाँ, वो क्या कर रहे थे? ब्लैक बोर्ड पे दोनों हाथों से डिफरेंट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अलग अलग इक्वेशन। हाँ। यानी उनका राइट ब्रेन लेफ्ट हैंड को अलग इक्वेशन बोल रहा था और लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड को अलग इक्वेशन बोल रहा था, सॉल्व कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है वो सीन क्यों दिखाया था? वो सीन इसलिए दिखाया था मूवी में, ये दिखाने के लिए कि जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, डायरेक्टर है उस कॉलेज का, वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। ओके, यस। तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल इतनी हाई थी कि वो डिफरेंट इक्वेशन दोनों हाथों से सॉल्व कर रहा था। यस। अब ध्यान दिया इस पॉइंट पे, इस सीन पे, ठीक है। तो वो उसके ब्रेन की पावर को दिखाने के लिए था। तो आप क्या ऐसा अपना ब्रेन की पावर चाहते हैं? सर ऑफ कोर्स चाहती हूँ। मैं तो एक सिंगल एक्सरसाइज मैच नहीं कर पाई भाई, 3 एक्सरसाइजेस थी, एक सिंगल मैच नहीं हुई। ऐसी 30 से ज्यादा एक्सरसाइजेस है। तो सर मुझसे क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आज अभी आपका एक हेमिस्फीयर ब्रेन का डोमिनेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। पर अगर दोनों हेमिस्फीयर्स को ट्रेन कर दिया जाए, यही तो ट्रेनिंग है,
अगर हम अपने माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए माइंड को ट्रेन कर दें, ब्रेन को ट्रेन कर दें, तो आपसे भी हो पाएगी और आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपका लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, आपका मेमोरी, ये सब एटलीस्ट मिनिमम 300% तक बढ़ जाएगा। ओके। यही तो बढ़ाने का तरीका है। अगर इतनी आसान होती तो फिर हमारी ज़रूरत क्या थी? यस सर, ऑफ कोर्स बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ये एक फैक्टर ऐसा है ना, अगर ये चीजें सही हो गई ना, हाँ जी, सब सही है। अगर दोनों ही दिमाग चलने लग गए तो फिर क्या ही है। बिल्कुल चलाने हैं, और हाँ। हर किसी के चलाने हैं, बिल्कुल। अब हर हिंदुस्तानी के चलाने हैं। आपने जैसे कॉलेज की बात की, सर की बात की, है ना, बच्चों की बात पे आते हैं। बच्चे, एक तो फोन का एडिक्शन इतना हाई हो चुका है, उनमें उनकी भी गलती नहीं है, सबकी साथ ही है ये। लेकिन अभी ऐसा है कि स्कूल के बाद कुछ बचता नहीं है, तो फोन ही बचता है। गेम्स, वीडियो गेम्स और रील्स, है ना, और लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पे पबजी गेमिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें। उनके माइंड पे कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा होगा सर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन रादर आई से। तो दिव्या जी ये बताइए, आपने फोन कब पकड़ा था अपने हाथ? मम्मी पापा का फ़ोन, वैसे मम्मी मेरी बहुत नहीं देती थी मुझे, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में, 11th और 10th 11th में। आई एम रियली सरप्राइज्ड। आज की डेट में बच्चा कब फोन पकड़ता है? सर फर्स्ट सेकंड नर्सरी, इवन दो घर पे भी बैठने वाला बच्चा चला ही रहा होता है रील्स। तो उसमें किसकी गलती है? पेरेंट्स। डांट कौन खा रहा है? पेरेंट्स ही। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? बच्चे के बारे में। Yes. पर गलती किसकी है? पेरेंट्स की। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप आज घर जाइएगा, अपनी मम्मी से बात कीजिएगा या अपने पापा से बात कीजिएगा, बोलना जब आप छोटे थे तो आपके जमाने में तो मोबाइल फोन थे ही नहीं थे। हाँ। मोबाइल फोन छोड़ो, लैंडलाइन नहीं होता था। पूरे मोहल्ले में एक घर में लैंडलाइन होता था, और उस घर वाले से कोई झगड़ा नहीं करता था, भाई फोन किसके यहाँ आएगा। हाँ। ठीक है। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो हमारे 97 में तो टेलीकॉम आया, 96 में जब मैंने ज्वाइन किया मोबाइल फोन कंपनी, उससे पहले तो मोबाइल फोन थे नहीं। ठीक है। और 2002 में इंटरनेट आया, उससे पहले तो इंटरनेट भी नहीं था मोबाइल पे। तो बच्चे खाना कैसे खाते थे? आज की डेट में मदर्स क्या करती हैं, बच्चे को खाना खिलाना है, मोबाइल फोन लगा दिया, कार्टून लगा दिया, लो जी खाओ बेटा। और बच्चा मोबाइल देख रहा है या आईपैड देख रहा है या लैपटॉप, जो भी उनको इंगेज करने के लिए टीवी देकर लगा दिया, और बच्चे को खाना खिला रहे हो। आपको क्या लग रहा है वो बच्चा ढंग से चबा रहा है खाना? उसका सारा ध्यान खाने में नहीं है, उसका ध्यान तो उस कार्टून में है, तो वो खाना भी असर नहीं कर रहा उस पर। यस। और मदर्स को अपना काम आसान करना है तो लगा दो कार्टून। ठीक है। तो गलत, अब बच्चे को तो आदत पड़ गई। तो ये आदत किसने डाली मोबाइल एडिक्शन की? हाँ, मम्मी ने डाली। पेरेंट्स ने डाली ना। तो जब ये एडिक्शन की आदत आपने डाली है, तो फिर आज क्यों परेशान हो रहे हो और क्यों बच्चे को डांट रहे हो? खुद को डांटना चाहिए, बच्चे को नहीं। यस। दूसरी सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे की एडिक्शन तो हटवानी है, और खुद बच्चे के सामने ऑफिस से आते ही मोबाइल पे फ्री होके रील देख रहे हैं बच्चे के सामने। जब बच्चा आपको रील देखते हुए देख रहा है, आप ऑफिस से आते ही मोबाइल यूज कर रहे हो, बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो। उससे कभी पूछा स्कूल में क्या हुआ? उससे पूछा तेरे को लाइफ में करना क्या है? बच्चे उसके साथ बैठ के कोई टॉपिक डिस्कस किया है? नहीं। आप या तो फोन कॉल पे बिजी हो, या आप गेम पे बिजी हो, या आप कोई ना कोई रील्स देखने में बिजी हो। ठीक है। तो जब आप बच्चे के सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे हटेगा मोबाइल से? वो तो जो देख रहा है, वो सीख रहा है, वही कर रहा है। तो क्या गलत कर रहा है? तो अब गलतियां हो गई, गलतियां कर दी, सोल्यूशन बताइए आप इसका। सॉल्यूशन तो पेरेंट्स को अपने आप को कंट्रोल करना है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ वॉक पे जाएं, उसके साथ, मैं कह रहा हूँ मत खरीदो जाके मार्केट में सामान, मत करो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग कर लो, टाइम स्पेंड कर लो। ठीक है। बच्चे के साथ अच्छी प्रोडक्टिव टॉक करें, उसने फ्यूचर में क्या करना है, बच्चे ने कौन सी लाइन में वो जाना चाहता है, उससे वो डिस्कस करें, उसके फ्रेंड्स के बारे में जाने। बहुत है बच्चे के जीवन में जानने वाला, क्या हो रहा है उसके जीवन में, उसके साथ टाइम स्पेंड करें रेदर मोबाइल पे। बच्चा बैठा है, आप बैठे हो। मैंने रेस्टोरेंट में ये आम देखा, आप भी कभी ऑब्जर्व करना, रेस्टोरेंट में जाओगे, फैमिली बैठी हुई है और सारी फैमिली, हर बंद आदमी अपने अपने फोन में बिजी है, और रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो। ये फैक्ट है सर। ये नॉर्मल सीन है आज की डेट में रेस्टोरेंट। ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको। बच्चा भी फोन पे है, हाँ। पेरेंट्स भी फोन पे है, ग्रैंड पेरेंट्स, हर कोई फोन पे है। इवन तो सर अब तो गेट टुगेदर्स भी ऐसे होते हैं कि सब आते हैं और सब कॉर्नर पकड़ के अपना फोन चलाने लग जाते हैं। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? ठीक है। तो पेरेंट्स को ही ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि बच्चों के सामने मोबाइल यूज नहीं करना है। और न्यू मदर्स हैं जो अभी बच्चे जिनके पैदा हुए हैं, और वो बच्चे
6 महीने, 1 साल, 2 साल के हैं, उनको खाना कहानियाँ सुनाते हुए खिलाओ। मेरी मदर मेरे को कहानियाँ सुनाते हुए खाना खिलाती थी, तो उससे बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ती है और बच्चा ठीक से खाना भी खाता है। और आप भी जब उसको प्यार से खिलाते हो खाना, वो खाना उसकी बॉडी को लगता भी है अच्छे से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मोबाइल एडिक्शन से स्पेशली लेके बचने के लिए प्यार दें बहुत सारा। एब्सोल्युटली। यस सर, जैसे आपने बच्चों की बात की ना, तो बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे ना लोननेस फील करते हैं ना। पेरेंट्स क्योंकि बिजी हैं आजकल, मदर्स भी काम करती हैं, फादर दोनों बिजी रहते हैं, और अब दादा दादी बहुत लॉन्ग टर्म तक साथ में नहीं रहते, तो एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं इनके लव अफेयर्स भी होते हैं, है ना, और बाहर सक्सेस को लेके प्रेशर। तो कैसे, मतलब डील कैसे करें? अगेन वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जब सेमिनार्स करता हूं, काउंसलिंग करता हूं, तो मैं पेरेंट्स से, जहां स्पेशली बोथ वर्किंग, फादर मदर वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उनसे पूछता हूं कि पीछे से बच्चे को कौन देखते हैं, तो नॉर्मल आंसर ये होता है दादा दादी, नाना नानी या मेड। ये 3 आंसर है, 3 ऑप्शन है। ठीक है, या डे केयर में छोड़ देते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उनसे कि आज बच्चे को आपकी उंगली चाहिए, आप नहीं हो, आप बिजी हो, और आप सैटरडे संडे को भी अपने फ़ोन पे या फ्रेंड सर्कल के साथ किटी पार्टी, इधर उधर घूमने में, ये सब में निकल जाता है। ठीक है, आज संडे है, आज शेव कराने जाना है, आज सलून जाना है, आज गाड़ी सर्विस करानी है, कुछ ना कुछ बहाना होता है। ठीक है, तो बच्चा तो लोनली का लोनली रह गया। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वो सब जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और आप भी बड़े हो जाओगे, अकेला बच्चा तो बड़ा नहीं होगा, तो वो दादा दादी, नाना नानी, मेड या डे केयर वाली आंटी तो रहेगी नहीं। ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया, आप भी बूढ़े हो गए, अब उसका टाइम आपकी उंगली पकड़ने का, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी उंगली पकड़ेगा, क्योंकि बचपन की वो बॉन्डिंग तो बनी नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग। क्योंकि जब उसको आपकी उंगली चाहिए थी, आपकी उंगली नहीं थी, अब आज आपको उसकी उंगली चाहिए, तो आप मत एक्सपेक्ट करना कि वो उंगली पकड़ाएगा, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे दादा दादी, नाना नानी, मेड को, जिसने बचपन में उसकी उंगली पकड़ी, वो इमोशनल बॉन्डिंग बनी, तो आपके साथ तो वो बॉन्डिंग होगी नहीं। ठीक है, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, जितना ज़्यादा समय बच्चों के साथ दे पाएं, उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग बना पाएं, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। अगर दिन में आपने 1-1.5 घंटा उनके साथ टाइम दे दिया, उनको प्यार से सुन लिया, उनको सजेशन दे दिए, उनकी बात समझ ली, उनको एक जफ्फी दे दी, ठीक है, तो वो बॉन्डिंग जो है वो लाइफ टाइम बच्चे की आपके साथ रहेगी, जो आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कभी बाहर की कंट्रीज की हुआ करती थी, अब ये इंडिया में भी आ चुकी है। एब्सोल्युटली, यस बिल्कुल ठीक। तो एंजाइटी से बचने के लिए बताइए, क्योंकि ये एंजाइटी भी दिमाग से ही आती है। तो ये जो ब्रेन एक्सरसाइजेज आपने की हैं, ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, जो कि राइट हेमिस्फीयर का काम है, और आपके लॉजिकल थिंकिंग को भी बेटर करती हैं, जो कि लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम है। तो ये जो एक्सरसाइजेज है, आपके दोनों ब्रेन्स को आपस में कोऑर्डिनेशन कराते हैं और उनको बेस्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये छोटी बातें रह जाती हैं। फिर अगर आप ये एक्सरसाइज रोज सीखने के बाद 10 से 15 मिनट रोज कर लें बस, और किसी भी टाइम कहीं भी कर सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस में कर लें, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे खाना आ रहा है, उससे पहले बैठ के कर लें प्रैक्टिस। एक बार सीख लिया, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली। बिल्कुल सर, अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें और बिजनेस गोल्स की बात करें, जो न्यू जनरेशन है, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वेरी नाइस। तो एक मैं टॉपिक और उससे पहले टच करना चाहूँगा, जो कि हमारी परफॉर्मेंस से बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मेमोरी। ठीक है, तो अगर मैं दिव्या जी आपसे पूछूं आपकी मेमोरी कैसी है? मेरी तो देख लिया आपने, ठीक है, एवरेज है ना, एवरेज वही बोलते हैं जिनकी पुअर होती है एक्चुअली, तो राइट, गुड, पुअर, बैड, एवरेज, राइट। बट लेट मी टेल यू गुड न्यूज टुडे, देयर इज नो गुड और बैड और एवरेज मेमोरी, इट इज अ ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी, क्योंकि हमने मेमोरी को कभी ट्रेन ही नहीं किया। तो अब इस पे ज्यादा ज्ञान ना बांटते हुए, ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो ये एक ब्लैंक पेपर है, आप कैमरे में दिखा सकते हैं सबको, एक ब्लैंक शीट है बिल्कुल, ठीक है, आगे पीछे ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। तो दिव्या जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसके ऊपर 1 से लेके 20 तक आप सीरियल नंबर लिख दीजिए। ओके, 1 to 20 लिख दिया। ओके, अभी तो ये बहुत छोटा सा काम किया आपने। अब इस पे आपके जहन में कोई भी 20 ऑब्जेक्ट आप समझते हैं, जैसे टेबल है, बॉटल है, बाहर बस है, एरोप्लेन है,
कोई भी 20 ऑब्जेक्ट लिख दीजिए जो भी आपके दिमाग में आते हैं। डन। वेरी नाइस। 20 लिख लिए, ठीक है। अब इसकी तरफ देखना मत, आपने ही लिखे हैं ये। अगर मैं पूछूं नंबर 14 पे क्या था? मैंने देखा ही नहीं। आपने लिखा ना? Okay, अगर मैं पूछूं नंबर 7 पे क्या था? नीचे नहीं देखना ना। ओके चलो, अगर अब आपको इसको याद करना हो तो कैसे याद करोगे आप? ऐसे याद करूंगी मैं। कैसे याद एज अ करूंगी? स्टूडेंट आप कैसे याद हाँ, करोगे इसको? ऐसे याद करूंगी। अगर नंबर याद करने हैं तो मुझे ऐसे याद करूंगी। कार, कैमरा, टीवी, रेडियो, प्रोफाइल, ट्रक, लैपटॉप, वाटर, क्लोथ। कितनी बार पढ़ोगे इसको ऐसे? कम से कम 7, 8, 10 बार। हाँ, कितना टाइम लग जाएगा? लगेगा नाना करते करते 20 to 25 या 30 मिनट्स। ओके ठीक है। तो ये है अनट्रेन्ड मेमोरी। तो आप इसको बार बार पढ़ के याद करोगे। अगर मैं आपको इसमें डिफिकल्टी लेवल ऐड कर दूं कि आपको मैं बीच से पूछूंगा, जैसे अभी पूछा था 5 पे क्या था, 7 पे क्या था, 14 पे क्या था, कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग। कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं एक डिफिकल्टी लेवल और ऐड कर दूं, मैं आपसे वर्ड पूछूंगा, आपको सीरियल नंबर बताना है उल्टा उसके ऑपोजिट। ऐसा तो कभी याद ही नहीं किया है ना? नहीं। तो चलो अब मैं आपको एक ट्रेंड मेमोरी का डेमो दिखाता हूं कि ट्रेंड मेमोरी कैसी होती है, क्योंकि गुड और बैड मेमोरी तो होती नहीं। अब मैं इनको देखूंगा भी नहीं, इनको मैं सिर्फ एक बार सुनूंगा। आप बोलोगे 1 पे ये, 2 पे ये, मैं एक बार सुनूंगा और मैं 5 सेकंड लूंगा पर ऑब्जेक्ट, पर जो आपने नंबर लिखा है 20 नंबर है और मैं 5 सेकंड लूंगा, यानी 100 सेकंड, लेस देन 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स। और एक बार सुनूंगा, बस सिर्फ एक बार सुनूंगा। और जब 20 पूरे हो जाएं, आप कहीं से कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हो मेरे से। इंटरेस्टिंग? चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1। नंबर 1 कार। नंबर 2 एक सेकंड, 5 सेकंड तो दो देवी जी। okay. तो नंबर 1 कार। ठीक है। ओके 2। कैमरा। 3। टीवी। 20। ग्लास। ग्लास। डन। पूछिए। डन। डन। पूछिए कहीं से भी कुछ भी। ओके गाइस, देख रहे हो आप? क्या आप लोगों को भी ऐसे ही बनना है? मुझे तो बनना है, देखो। ओके नंबर 5। प्रोफाइल। इम्प्रेसिव। नंबर 10। शूज। नंबर 13। सोफा। नंबर 18। लैम्प। नंबर 16। किचन सेट। अभी तो आपने मेरे से उल्टा नहीं पूछा, वर्ड नहीं पूछा, सीरियल नंबर बताने के लिए। अरे सर, आपने ऑलरेडी प्रूवन कर दिया है। आई डोंट नीड दिस, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। ठीक है, अब मैं वर्ड्स पूछती हूँ। शूज। शूज 10 पे थे। ओके। लाइट्स। 17 पे थी। रेडियो। 4 पे था। ओके। वाटर बॉटल। 8 पे थी। क्या कहूँ मैं, शब्द ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं। हाँ, मेरे से सॉरी, मेरे से मत पूछना। एक काम करते हैं, मैं आपको 20 to 1 उल्टा बता देता हूँ सारे, ठीक है? 20 ग्लास, 19 रिमोट, 18 was lamp, 17 was light, 16 was kitchen set, 15 was fan, ठीक है? 14 was table, 13 was sofa, 12 was aeroplane, 11 was chair, right? 10 was shoes, 9 was clothes, 8 was water bottle, 7 was laptop, 6 was truck, 5 was profile, 4 was radio, 3 was TV, 2 was camera, 1 was car. ठीक है? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। ठीक मतलब है। टेक्निक है, कुछ ऐसा आपने दिमाग में एक्सेलेंस भर लिया है। एब्सोल्युटली टेक्निक है, हर बच्चा कर सकता है, हर स्टूडेंट कर सकता है, हर प्रोफेशनल कर सकता है, हर इंसान कर सकता है। ओके। तो बेसिकली कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है और उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो ये सब सीख सकता है। ग्रेट नहीं था? मतलब बहुत ही ग्रेट था। आपको टाइम ही कितना दिया है, मैंने जस्ट लिखा और बताया। देन आपने पहले विदाउट सीरियल नंबर बताया, फिर सीरियल नंबर के लिए बताया, और फिर खुद से बताया। ये भी नहीं कि तुक्का मारा या कुछ मारा, नीचे से स्टार्ट किया आपने काउंटिंग। और ये सारी चीजें मैंने खुद लिखी थी।
सो दिस इज द पावर ऑफ आवर ब्रेन। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है लोग। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि वो उड़ के श्रीलंका जा सकते हैं, लंका जाके सीता जी से मिल सकते हैं, राइट, और उनको भगवान राम का संदेश दे सकते हैं। इसी तरह से हमें एज अ ह्यूमन बींग्स हमें मालूम ही नहीं है बात कि एग्जैक्टली सर। ओके, तो आपका जो ये इंस्टा माइंड है यही सारी चीजें कराता है? बिल्कुल इसी तरह से ट्रेनिंग्स कराते हैं हम, और इस लेवल तक हम कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं कि जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं वही पार्टिसिपेंट का ब्रेन अब देखते हैं। मतलब साइंस क्या कहती है, अब आप तभी किसी चीज को देख सकते हो जब आपके रेटिना से लाइट पास हो और वो सामने वाली चीज आपको मिरर ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आती है। ये साइंस बोलती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल ठीक। तो जो भी आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं वही पार्टिसिपेंट का ब्रेन विजुअलाइज कर सकता है। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर सकता है, जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी एकाग्रता चरम सीमा पे होती है, कॉन्सेंट्रेट करता है स्मेल और टच को एज अ सेंस, चाहे आंखें बंद ही क्यों ना हो। तो हम आंखों पे पट्टी बांध देते हैं ट्रेनिंग के बाद अपने पार्टिसिपेंट की, और 18 साल तक हम गारंटी लेते हैं, इसकी गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। आप उनके हाथ में कोई भी रंग दे दीजिए, कोई भी किताब दे दीजिए, कुछ भी उनके हाथ में दे दीजिए, वो स्मेल करेंगे, टच करेंगे और बता देंगे। ग्रेट वर्क सर। एक्चुअली ये हमारी ब्रेन की पावर है। यस, पर मालूम नहीं है किसी को। ये मच नीडेड है, ये आज के टाइम में मच नीडेड है। हर इंसान जा रहा है साइकोलॉजिस्ट के पास, है ना? एब्सोल्युटली, कि हमारे ट्रीटमेंट कीजिए करेक्ट। साइकोलॉजिस्ट। तो अपनी ब्रेन की पावर को इतना बढ़ाइए कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि मेरे को ब्रेन मेरा काम नहीं कर रहा, ठीक से नहीं हो रहा, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं रख पा रहा हूँ। ये सब बहुत सिंपल, इजी और बहुत फन लविंग गेम वे, प्ले वे मेथड में हम ट्रेनिंग्स देते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे सेंटर में आके ले लीजिए, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ओके सर, कोई ऐसा वेबसाइट या कहीं पे? बिल्कुल, हाँ, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने पॉडकास्ट में वीडियो में डाल दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। और हमारे नंबर भी वहाँ होंगे, कोई भी कांटेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर कोई इंस्टा माइंड के साथ काम करना चाहे और इसके अंदर अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है जो मिल सकती हैं? तो दिव्या जी देखिए, ऐसा है, इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हम लेके आए हैं, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि ये घर घर पहुंचे। देखिए 140 करोड़ जनता हिंदुस्तान की है, 800 ज्यादा करोड़ लोग पूरी दुनिया में, ठीक है। अब हर 140 करोड़ तक मैं तो नहीं पहुंच सकता अकेला, इंस्टा माइंड तो नहीं पहुंच सकता अकेला, ठीक है, ना ही 800 करोड़ तक पहुंच। जब 140 तक नहीं पहुंच सकते तो 800 तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि हम घर घर तक इस चीज को पहुंचाएं। जितने भी 3 साल से लेके किसी भी उम्र तक हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए, तो हम चाहते हैं एक ऐसा ऑफर देना स्पेशली विमेन पावर को एम्पावर करने के लिए। तो बिकॉज उस वैसे तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, मेल है फीमेल है, बट फीमेल्स के पास एक ममता होती है, इसीलिए टीचिंग जॉब में मेल्स भी हैं पर सबसे ज्यादा फीमेल्स क्यों हैं? बिकॉज वहाँ उनके अंदर बच्चों के प्रति एक दया, ममता भाव वैसे ही ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि मेरी वाइफ भी एजुकेशन बैकग्राउंड से और टीचिंग बैकग्राउंड से है, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो ये एक ऐसा अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो जिसके अंदर फ्रेंचाइजी फीस है 0, जिसके अंदर ऑफिस का खर्चा है 0, जिसके अंदर एम्प्लॉय की कॉस्ट है 0, जिसके अंदर बिजली का बिल है 0, ठीक है। तो एक ऐसी हम अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जिसमें हमने ये सब चीजों को हटा के वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। क्योंकि व्यापार में 2 चीजें जरूरी है, एक तो आपने जैसे शुरू में भी पूछा था इन्वेस्टमेंट, दूसरा है समय। बिना समय दिए कोई व्यापार नहीं चलता, कोई व्यापार नहीं चलता। आपको 1 रुपया भी कमाना है ना तो समय देना पड़ेगा। आज भिखारी भीख भी मांगता है, भीख नहीं मांगेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी समय देना पड़ता है उसे, ठीक है। तो कोई भी व्यापार करना है उसके लिए पैसा और समय दोनों लगते हैं, ठीक है। पर हमने अपनी फ्रेंचाइजी फीस 0 कर दी है। इसमें सिर्फ इसमें एक ट्रेनिंग कॉस्ट है जिसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स, वर्ल्ड क्लास मास्टर ट्रेनर्स जो कि इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं, सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो उनकी जो कॉस्ट है, ठीक है, कंपनी की फ्रेंचाइजी कॉस्ट हमने हटा दी है, उनकी जो एक नॉमिनल सी कॉस्ट है वो हम लेंगे
और जो कि बहुत ही इजीली ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ROI आएगी, पर वो ROI तब आएगी जब आप कम से कम दिन में डिसिप्लिन्ड वे में 2 घंटे का समय दें। यस, इतना तो करना ठीक है, मिनिमम 2 घंटे। जितना ज्यादा समय देते रहेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो वन टाइम लगनी है, क्योंकि आपके इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट तो है नहीं, कोई ऑफिस का रेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, तो कॉस्ट तो एक टाइम लगनी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही छोटी सी कॉस्ट है। 1 लाख रुपए का हमारा जो फ्रेंचाइजी फी है उसको हमने कर दिया 0। 30,000 रुपीज सिर्फ ट्रेनिंग कॉस्ट है, मात्र जो हमारे मास्टर ट्रेनर की कॉस्ट है। उसमें हम आपको ये ब्रेन एक्सरसाइजेज जो मैं आपको दिखा रहा था, उसके अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं आपको। और अगर आपको मेमोरी ट्रेनर भी बनना है, मेमोरी का फर्स्ट क्लास ट्रेनर बनना है, उसके 3 लेवल होते हैं, बेसिक, एडवांस एंड प्रो। उस ट्रेनिंग के लिए जो आपने अभी 20 वर्ड का कारनामा देखा, इसमें ये सिर्फ 20 वर्ड आपने दिए थे। आप पैराग्राफ दे दो, एसेस दे दो, कॉम्प्रीहेंशन दे दो, आप ट्रिग्नोमेट्री ले आओ, पीरियोडिक टेबल ले आओ, केमिकल इक्वेशन ले आओ, मैथमेटिकल फॉर्मूला ले आओ, लॉ सेक्शन ले आओ, बुक एंड ऑथर लाओ, यार स्टेट कैपिटल लाओ, बच्चों के बहुत करेंसी कंट्री लाओ, कुछ भी लाओ, सब ऐसे ही याद हो सकता है जैसे मैंने आपको डेमो करके दिखाया अभी। सर ये बच्चों के बहुत काम आ सकता है, बहुत सबके, बच्चे बड़े सबके काम आ सकता है, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल यंगर्स हैं जितने भी। आज 23 कंट्री से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया मार्केट है। सिर्फ आप ये मत सोचो कि आप जहां रहते हो वहीं आसपास मार्केट है, वो हमारी सोच है, उससे बाहर निकलें। ठीक है, पूरी दुनिया मार्केट है। आज आपके माध्यम से मैं कहाँ नहीं पहुंचने वाला। ठीक है, तो आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया खोल दी आपके लिए, कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री नहीं है। तो सिर्फ 30,000 रुपीज में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको दोनों ट्रेनिंग्स लेनी है, पावरफुल ट्रेनिंग, ब्रेन योगा की, ब्रेन की क्लासेस, एक्सरसाइजेस की भी और मेमोरी की भी, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें आपको फर्दर 10,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 60,000 रुपीज यू हैव टू जस्ट पे 50,000। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 49,900, 30,000 को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 29,900। ठीक है, तो मात्र इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, और वो इन्वेस्टमेंट भी आपको अपना बेनिफिट तो मिलेगा, ये ट्रेनिंग तो आपको मिली है, तो आपका दिमाग तो तेज हो गया। इसकी आप अपने दिमाग X लेवल से 2X 3X लेवल तक जाने के लिए आप क्या कीमत लगाते हो? एक्चुअली उसको कीमत है ही नहीं, प्राइसलेस है। आप अपने ब्रेन को जब बेटर कर रहे हो, आपकी लाइफ में परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ प्रोफेशनल, जो भी आप करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली, वो तो एक बहुत छोटी सी फीस है उसके लिए। यस सर। ठीक है, और अदरवाइज इस बिजनेस को करने के लिए 2 घंटे का समय चाहिए, एक लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए और एक वाईफाई कनेक्शन चाहिए, और आप ये घर से कर सकते हो। और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी हमारे बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग है हमारे हर प्रोडक्ट के। 4,000 से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और 30,000 तक ट्रेनिंग है अलग अलग प्रोग्राम्स के हिसाब से। पर एवरेज मैं मिनिमम वाला प्रोग्राम भी लूँ, आप 2 बैच भी करते हो, 10 बच्चों का एक बैच होता है, अगर आप 2 बैच भी करते हो महीने में केवल 20 बच्चे भी करते हो, 4,000 के हिसाब से करते हो, तो आपने किया 80,000 रुपये का बिजनेस। और इस 80,000 में से 80% दे दिया हमने आपको। ठीक है, 20% कंपनी लेगी अपने सपोर्ट, क्योंकि आपको सपोर्ट रोल के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, तो 80% तो आपके पास चला गया, यानी 64,000 रुपये। अगर आपने 30,000 रुपये लगाए और आपने एक महीने में 20 बच्चों का बैच किया, तो डबल द अमाउंट, 200% ROI तो आपको एक ही महीने में आ गई। बिल्कुल सर। हजारों लगा के लाखों कमाओ, ये बोला बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर ने आपके सामने इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखी है, और साथ साथ आपका दिमाग भी खुलेगा इन सब चीजों से। खुद के बच्चों का सबसे पहले तो अपने बच्चे ट्रेन करोगे। यस, एक्सीलेंस बढ़ेगी। आपके फैमिली में, बैकग्राउंड में जितने आपके रिलेटिव्स हैं, आपके साथ में रहने वाले हैं, सिबलिंग्स हैं, आप उन सबका भी अपना सबके रिश्तेदार हैं, सबके घर में बच्चे हैं, किसके घर में बच्चे नहीं हैं, सबके दिमाग को खोल सकते हैं। और दिमाग ऐसी चीज है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। वो कहते हैं रंग को राजा बना दे और बेरंगों को, आप बता सकते हैं, मेरी तो मेमोरी अर्श से फर्श से अर्श तक। ठीक है, आप जा सकते हो अपने दिमाग की वजह से। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, वो सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। यस, दिमाग तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो सर आपने सारी चीजें तो बता दी, लेकिन उन्हें करना क्या होगा? ओके, देखिए, पहले जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन के साथ 2 घंटे रोज चाहिए मिनिमम। पहले 1.5 से 2 महीना तो उनको सीखने में, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होगा, जिसमें वो 2 घंटे अपना स्पेंड करेंगे सीखने के लिए। जब वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे,
ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी टीच बैक सेशन होता है, शेडो सेशन होता है, बहुत कुछ होता है। वो हमारे मास्टर ट्रेनर्स उनको लेके जाएंगे और जब वो सीख जाएंगे और एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे बाकी लोगों को ट्रेन करने के लिए, तो वो अपने आसपास जितने भी अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, आसपास हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए अपना व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा दिया, स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया और लोगों को अवेयर किया इस बारे में। नंबर 1। नंबर 2, अब यहाँ पर दुनिया खत्म नहीं होती और आप अपने कॉन्टैक्ट से जीवन भर बिजनेस नहीं कर सकते। तो बिजनेस कैसे करना है, व्यापार कैसे करना है, वो ट्रेनिंग भी हम देंगे। तो आपको फेसबुक पे ऐड कैसे लगानी है, उस ऐड के लिए जो भी आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए वो हमारे पास इन हाउस टीम है, वो एडवर्टीजमेंट भी हम आपको देंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। और जो हम 20% रॉयल्टी ले रहे हैं उसका यही पर्पस है कि आपको हमारा ब्रांड देंगे इंस्टा माइंड्स, ठीक है। आपको टेस्टिमोनियल्स, रेडीमेड टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी इंस्टा माइंड से कोर्स कर चुके हैं, जो लोग फायदा उठा चुके हैं, उनके वीडियोस आप आने वाले कस्टमर्स को दे सकते हैं, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपको रेडीमेड आपके नाम से, आपके एड्रेस से, आपके फ़ोन नंबर से आपको रेडीमेड एडवर्टीजमेंट की रील्स मिल जाएंगी, जिनको आप बूस्ट करके या फेसबुक पे ऐड लगा के, छोटा सा बजट लगा के, 200, 300, 500 रुपये पर डे का बजट लगा के आप बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा सपोर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन देगी। और कल को कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, वो नया प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं ब्रेन की पावर को बढ़ाने से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो सब का आप एक पार्ट बन सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया सर, हैट्स ऑफ टू यू, Thank you. हैट्स ऑफ टू योर टीम। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं पर साइड में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं केवल 2 घंटे। बहुत सारी हाउसवाइफ्स पढ़ी लिखी, बच्चों स्कूल जाने के बाद, हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद घर में फ्री बैठते हैं, बिल्कुल घर में फ्री बैठी हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। उनको कुछ चाहिए करने के लिए, केवल 2 घंटे वहां से यहाँ स्पेंड करके अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बच्चों को और अच्छा जीवन दे सकते हैं। हाँ। जो कि उन्होंने पढ़ा लिखा है उसको यूज में ला सकते हैं, ये फैक्ट है सर, ठीक है। तो लाखों लोग हैं, लाखों गृहिणियां ऐसी, लाखों आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आज जैसे आप कॉलेज में हो पर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो इतने सालों से, ठीक है। तो आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है सर, लिमिटलेस है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर किसी के दिमाग में आ जाए तो। yes, ये भी दिमाग का ही खेल है। इस अपॉर्चुनिटी को खोइए मत, ग्रैब करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिन चीज़ों को हम नॉर्मल समझते हैं वो चीज़ें कुछ और ही होती हैं। और आपके दिमाग को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि दिमाग के बारे में पढ़ना कितना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली यस सर। तो दिव्या जी, अब हमें 15-20 मिनट हो गए बात करते हुए, जब से आपने 20 सब्जेक्ट लिखे थे, ठीक है। अब इसको दोबारा उठाइए, क्योंकि उस टाइम आपको हो सकता है, देखो आपके बहुत सारे श्रोताओं को ऐसा लग सकता है कि गुरुनंदन जी ने तो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने ऐसे रट्टा लगा लिया एक बार सुन के, ठीक है। हम नहीं लगा सकते पर ये हो सकता है लगा सकते हो। पर अगर मैंने रट्टा लगाया तो अब 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब तक तो भूल जाना चाहिए, ठीक है। पूछिए। ओके, नंबर 9 क्लोथ्स भी याद है भाई। नंबर 16 किचन सेट, नंबर 18 लैम्प, सर आपको अभी भी सब कुछ याद है। सच में इतनी इतनी इजी होती है ये चीजें? बहुत इजी होती है। मतलब मेरे साथ तो काफी, मैं तो बोलने में भी इतना वो हो गई, नर्वस हो गई कि सर तो सब कुछ सही बताए जा रहे हैं। पर ये सच में सही होती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बारी कैमरा को ये सारे थोड़ा सा क्लोज से दिखा दीजिए जो आपने 20 ये जो लिखे हैं। ओके, एक सेकंड, आपको दिखाते हैं। ये रहे, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें ना हमें भी सीखनी है, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी है। पैसा सबको कमाना है, बिजनेस सबको करना है। और आज आपने इतने सारे आइडियाज़ दिए, आज आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात की जो कि हमारा दिमाग होता है, और जो बिजनेस बताए आपने, लोगों को एक इनविटेशन भी दिया काइंड ऑफ कि आइए बिजनेस करिए, और नई नई चीज़ें सिखाई। उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं आपके बिजनेस को और आपके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मैं चाहती हूँ खुद को भी एक बिजनेस वुमन बनाना।
और मैं ज्वाइन करूंगी क्योंकि मुझे तो सख्त जरूरत है इस चीज की। अब मैं आपको अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में दिव्या जी ये बता देता हूँ कि पहली बात तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। दूसरा, देखिए, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे के साथ इज्जत भी मिले। यस, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप किसी की जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पैसे तो गोलगप्पे बेचने वाला भी बहुत कमाता है, मिठाई बेचने वाला भी बहुत कमाता है, पर वो किसी के जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? जीरो। ठीक है, ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा भी कमाएंगे और लोग आपको इज्जत भी देंगे, आपको शुक्रिया भी करेंगे कि आपने उनके दिमाग को बेहतर किया, उनकी लाइफ में उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस को बढ़ाया और उनको सक्सेसफुल होने में मदद की। ठीक है, तो इस बिजनेस में आप आइए, पैसा भी कमाइए और इज्जत भी कमाइए। ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत मजा आया। मुझे भी आपसे मिलके बहुत मजा आया, आपके आइडियाज बहुत पसंद आए। धन्यवाद सर, फिर दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच दर्शकों, अपना ख्याल रखें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे अच्छे चैलेंजेस लें और इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए और नए नए बिजनेस आइडियाज लेते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।